एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी आरआरबी प्योर क्लरिकल की सीरीज़ चल रही है। तो उसमें आज हमारे पास है नंबर सीरीज़। तो अभी तक हमने जो लास्ट सेशंस में दिए सिंप्लीफिकेशन कर लिया हमने, ठीक है। और अभी तक हम लोग क्वाड्रेटिक भी कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक के बेसिक 2 लेक्चर्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 1-2 लेक्चर और आएंगे इसके ऊपर, तो विल डिस्कस लेटर इन द अपकमिंग सेशंस। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नंबर सीरीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 5 नंबर तो मतलब आप ये मान के चलो कि कंफर्म आने ही आने, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर सीरीज का। तो हाँ जी, हमारे पास आज है नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज में क्या होता है, आपको कुछ नंबर्स गिवन करेंगे, ठीक है। वो एक सीरीज फॉर्म में होंगे और आपको बताना है कि किसका नंबर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, या उसमें अगर कोई मिसिंग नंबर है तो वो क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 तरह की नंबर सीरीज होती है, एक मिसिंग नंबर और दूसरी हमारे पास होती है रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर में होता है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर गलत है। अगर मैं आपसे एक एग्जांपल ले लूं, जैसे मैं कह रहा हूं 3, 5, 7, 10, 13, 17, इस तरह की कोई सीरीज है आपके पास, तो आपको बताना है इसमें गलत नंबर कौन सा है। अब जैसे कि आप सब जानते हैं, यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है, 13 और 17, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पे 7 के बाद 11 एक प्राइम नंबर होना चाहिए था, तो इसका मतलब ये नंबर गलत है। तो ये भी हो सकता है, या और कोई पैटर्न जो होगा वो डिस्कस हो सकता है ना। तो रोंग नंबर सीरीज में यही सब चीजें होती हैं कि इसमें से आपको बताना है कि गलत कौन सा है। नंबर सीरीज में से मिसिंग में से आपको एक सीरीज दे दी जाएगी, जैसे 4, 6, 8, 12, तो आपको बताना है इसमें से नंबर अगला कौन सा आएगा। जैसे आपको पता है ये +2 हो रहा है, ये भी +2 हो रहा है, ये भी +2 होगा, तो आपके पास जो नंबर है वो आएगा 10। तो ये आपके पास होता है मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर में बहुत सारे रूल रखते हैं, जो भी आपने बेसिक पढ़ा है, स्क्वायर्स पढ़े हैं, क्यूब्स पढ़ी हैं, मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने करा है, अपने सर्ड्स एंड इंडिसेस, पावर वाले क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन में आपने किए थे, सब मतलब हर एक चीज को यूज करके ही मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर के पैटर्न्स जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट सेशन ऑफ द नंबर सीरीज। तो आज हम मिसिंग नंबर देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं बेसिक ऑफ मिसिंग नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक सीरीज है बच्चों, फिबोनेसी सीरीज। अब फिबोनेसी सीरीज क्या होता है, इसमें देखो सिंपल सी बात ये है कि जैसे मान लीजिए आपको एक पैटर्न दे रखा है, ठीक है, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ये सब एक सीरीज है। तो आपको बताना है इसमें नेक्स्ट क्या होगा। इसी तरह से पूछा जाएगा, बट ऑब्वियस है। तो जैसे 0 + 1 1 होता है, ये आ गया आपके पास। पिछले 2 ऐड करो, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 8 13। तो क्या कर रहे हैं कि पिछले 2 नंबर ऐड करके अगला नंबर निकाल रहे हैं। तो जैसे 21 + 34 55, 34 + 55 आपके पास होगा प्यारे बच्चों 89। इसी तरह से जब आप 55 + 89 करेंगे तो आपके पास आएगा 144, ठीक है। तो ये होती है फिबोनाची सीरीज, जिसमें आपके 2 नंबर्स को ऐड करके जो तीसरा नंबर जनरेट हो रहा है वो चीज, ठीक है। यहां पे और एग्जांपल्स भी हमारे पास गिवन है, जैसे दे रखा है 4 + 7 = 11, 7 + 11 = 18, 11 + 18 is 29 and 18 + 29 is 47, ठीक है। और 47 + 29 is 76। तो ये आपके पास आएगा नेक्स्ट पार्ट, ठीक है जी। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, बेसिक समझ में आ रहा है सबको अच्छे से। चलो बढ़ते अपने थर्ड वाले पॉइंट पर। 1, 2, 2, 4, 8 कुछ इस तरह की सीरीज दे रही है। अब इस सीरीज को पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 1, 2, 2, 4, 8, 32, 256। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये नंबर जो है एकदम से बढ़ रहे हैं। जैसे 1 × 2 2, 2 × 2 4, मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 × 2 8, प्रीवियस के साथ 8 × 4 32, 8 × 32 256। इसी तरह से 32 × 256 जो है वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है मेरे बच्चों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें यही सीरीज चलेगी कि मल्टीपल वाली चले। तो फिबोनाची सीरीज में ऐसा नहीं होता कि एक्चुअली क्या कि एक के पीछे एक कनेक्टेड है, तो उसी के हिसाब से वो सीरीज का जो है पैटर्न डिस्कस होता है और वो उसी हिसाब से चलती है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले बेसिक पर। 2 3 6, 3 6 18, 18 6 108, 18 8 144 और 18 + 18 + 1 19, तो 1944, ठीक है। अगली सीरीज देखिए ध्यान से। अब यहां पे भी सीरीज आपको एक दे रखी है फिबोनाची में कि 4 13 9। देखो अगर थोड़ा ध्यान से देखिए तो फर्स्ट और थर्ड का सम 13 है, 4 + 9 13, 6 + 19 25, 9 प्लस क्या ले कि आपके पास 34 आए, तो वी हैव टू टेक 25,
तभी 34 आएगा। 13 प्लस 35 इज 48, तो आपके पास आएगा 48। ठीक है जी। अगली सीरीज में आपके पास क्या है, जैसे 3 4 जा 12, 5 6 जा 30, 9 8 जा 72 आ जाएगा। ठीक है ना। 13 इंटू 11 इज 143, तो आपके पास यहाँ पे क्या जाएगा 143। तो आई होप कि आपको ये वाली सीरीज जो है फर्स्ट फेबुलस सीरीज, इसी तरह के पैटर्न, मतलब कुछ भी हो सकता है, पैटर्न तो क्या भी कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो एक बेसिक है कि हम लोग कैसे कैसे पैटर्न्स यहाँ पे इजाद कर सकते हैं, सो दैट कि हमें बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सेकंड पैटर्न देखते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां कॉमा है, 1 प्लस 2, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11 और 11 प्लस 2 होता है 30। तो इसका मतलब दो दो का डिफरेंस चल रहा था, तब जाके मेरे पास इस सीरीज में क्या बना बच्चों 30। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। यहां पे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 7 इज 27, 27 प्लस 8 इज 35। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास क्या बन गया 35। नेक्स्ट अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए क्या दे रखा है आपको, 1 का 4 9 16 और 25, कुछ दिख रहा है। दिस इज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, एडिशन चल रहा है, तो अगले में 6 स्क्वायर ऐड होगा 36, तो यू विल हैव 92 एज एन आंसर। तो आपके थर्ड जो पैटर्न है उसका प्यारे बच्चों जो आंसर हो जाएगा वो आपके पास होगा 92। फोर्थ क्या कह रहा है, ये 8 है 27 64, तो अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो अगला जो है वो 5 का क्यूब ऐड होगा, दैट इज 125, और ऐड करने के बाद आपके पास आएगा 228, तो आपके पास ये आ गया। क्लियर हो रही है सबको पैटर्न। ठीक है, अगला पैटर्न देखिए, डिफरेंस देखो 1 1 4 8 9 27 16, तो अगला बताना है। देखो ये है आपके पास 1 1, तो 1 स्क्वायर 1 क्यूब, 2 स्क्वायर 2 क्यूब, 3 स्क्वायर 3 क्यूब, 4 स्क्वायर 4 क्यूब इज 64, यू विल हैव 133 एज एन आंसर। ठीक है, ये पैटर्न्स, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ भी आपके पास ऐड हो सकता है, कुछ भी आपके पास माइनस हो सकता है, चाहे वो एक नंबर सीरीज हो, चाहे एडिशन में आपके पास मल्टीप्लीकेशन भी दे रखा हो, चाहे आपको स्क्वायर्स दे रखे हो, क्यूब दे रखे हो, जैसे आपने कुछ बेसिक से पैटर्न देख भी लिए यहाँ पे, इस तरह की चीजें डिस्कस हो रखी हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 है 3 है 5 7 11, तो अगला 13 होगा। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि हमने यहाँ पे प्राइम नंबर्स को ऐड किया है, प्राइम नंबर्स ऐड करने के बाद 33 प्लस 13 जो है आपके पास 46 आ जाएगा। ठीक है जी, आपको सेकंड जो पार्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेशन पर, अगले पार्ट पर। नाउ वी हैव मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन गाइस। तो यहां पे जैसा कि आप सबको दिया है मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि नाम भी कह रहा है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इसका मतलब यहीं पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं इंटू 1 इंटू 2 कर दूं, ये इंटू 3 कर दूं, ये इंटू 4, ये इंटू 5, तो अगला इंटू 6 होगा 720। अब जैसे यहाँ पे है इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2 विच इज 64। ठीक है, अगला देखिए इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 विच इज 256। तो दिखाई दे रहा होगा कि जो मल्टीप्लीकेशन है वो इसी तरीके से चल रही है। नेक्स्ट में यहाँ पे कॉमा ही आएगा,
ठीक है, ये आएगा इंटू 4, 8 पंजे 40, 4 6 24, तो अगला 7 आएगा, 1680 आएगा आंसर। इंटू 3, इंटू 5, इंटू 7, तो अगला इंटू 9 होगा, क्योंकि 3 5 7 9 और नंबर चल रहे हैं एंड डिफरेंस ऑफ 2। ठीक है, 9 3 27, कैरी 2, 9 6 54 प्लस 2 इज 56, 5670 इज द राइट आंसर। ठीक है, 6th क्वेश्चन कहता है 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3 के हिसाब से 324 आपके पास प्यारे बच्चों जो है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में रहेगा। ठीक है, तो बेसिक आपको सारा क्लियर हो रहा होगा क्या क्या तरह के पैटर्न्स होंगे। तो बात करते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन टुगेदर। अब हम इन क्वेश्चनों की बात करें। यहां पे आपको दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट 3 7 15 एंड 31। यहाँ पे डिफरेंस देखिए, डिफरेंस नहीं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है, तो मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस जो दे रखा है वो 4 का है, ये कुछ 8 का है, ये कुछ 16 का है। तो अगला जो है वो 32 का होना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है, तो ये हो जाएगा 63। एक तो ये तरीका हो सकता है कि आपने ये पहचान लिया कि जो डिफरेंस दे रखा है वो 4 का मल्टीपल है। ठीक है, ठीक है जी। दूसरा ये हो सकता है तरीका कि अगर मैं करूं इंटू 2 + 1, ये भी हो सकता है ना। तो जैसे यहां पे 64 ऐड करेंगे तो भी आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहां पे दिखाई दे दो पैटर्न संभवतः पॉसिबल है। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपको काफी सारे पैटर्न देखने को मिलेंगे जो आप लोग आराम से उनको जो निकाल भी सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे यहां पे क्वेश्चन दे रखा है 5 6 14 45 184 एंड डैश। अब देखो सीधी बात है, इसमें डिफरेंस आपको देखो 1 का दे रखा है, 8 का, आई थिंक दैट इज 31। उसके बाद जो भी कुछ दे रखा है डिफरेंस के पैटर्न से नहीं पता चल रहा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा निकालने की कोशिश करूं, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं दिस इज इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3 और इंटू 4 + 4, दिखाई भी दे रहा होगा आपको ना, इंटू 5 + 5। अगला ये आएगा तो 925 आएगा इसका आंसर। 925। ठीक है जी, यहां तक तो आपको ये जो पैटर्न है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। कहते हैं 1 2 6 21 एंड 88 एंड सो ऑन। तो अब देखिए पैटर्न जो है ये क्या डिस्कस करना चाह रहा है आपसे। ये कह रहा है दिस कुड बी इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3 इंटू 4 + 4 एंड इंटू 5 + 5। तो 5 8 44 45 इसका जो है नेक्स्ट रिजल्ट आने वाला है। अगर डिफरेंस देखें तो 1 है, 4 है, 15 है, 67 है। ठीक है ना। तो इस तरह का डिफरेंस जो चल रहा है, ठीक है जी, इस तरह का डिफरेंस जो है इस पैटर्न में चल रहा है। ठीक है, तो ज्यादा बेटर है कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाला तो रूल यही एप्लीकेबल होगा। मल्टीप्लीकेशन वाले में ना अलग से दिख जाता है कि क्या रूल एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से जो है समझ में आ जाएंगी। खैर, बढ़ते अपने के लिए लास्ट पैटर्न पर, इसका फोर्थ पैटर्न जो कि आपको दे रखा है 1 4 13 40 और 121, और उसके बाद आपसे पूछा क्या होगा। तो देखो अगर ये देखने तो इंटू 3 + 1 जा रहा है,
4 3 12 और 1 13, इंटू 3+1 यहाँ भी जा रहा है, इंटू 3+1 यहाँ भी जा रहा है, तो ये भी इंटू 3+1 ही हो जाएगा। तो पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको, तो ये इंटू 3+1 होगा। ठीक है जी यहां तक। चलिए, तो ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी आपका कवर हो गया। तो बढ़ते अपने अगले पैटर्न पर। नाउ वी हैव डेसिमल फ्रैक्शंस। अब डेसिमल फ्रैक्शन कैसे होंगे ध्यान दीजिए। जो पहला केस आपके पास है बच्चों, वो कहता है कि हमारे पास 1688। अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए ना जिसमें दो नंबर सेम है, मतलब पहला नंबर के बाद दो नंबर जो है वो एकदम से हाफ डिक्रीज होके दूसरा भी सेम चल रहा है, तो समझ लेना उसमें 0.5 के मल्टीप्लीकेशन से काम चल रहा है, कि हर बार 0.5 जो है मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये दे रखा है इन्होंने 16, 8, 8, 12 एंड 24, तो मैं कह सकता हूं इंटू 0.5 हो जाए, भाई आधा हो गया ना, आधा कर दिया, और ये इंटू 1 हो रहा है, ये क्या होगा इंटू 1/2, मतलब कि 8 प्लस आधा 1.5, और ये होगा इंटू 2, तो अगला जो होगा इंटू 2.5 होगा, तो ये आपके पास आएगा 60। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 60। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 6, 6, 9 और डैश। तो वही इंटू हाफ, इंटू 1, इंटू 1.5, इंटू 2, तो इसका मतलब ये 18 होना चाहिए। तो दिखाई दे रहा है ना, जब भी आपको इस तरह का कुछ पैटर्न मिल जाए देखने को, तो समझ लेना कि 0.5 के एडिशन से, वो मल्टीप्लीकेशन से काम चला रहे हो, और हर बार आपका 0.5 इंक्रीज हो रहा है। तो बहुत सारे पैटर्न ऐसे होते हैं जिसमें 0.5 भी इंक्रीज हो सकता है, उसके बाद सीधा 1.5 इंक्रीज हो जाए, फिर 2.5, फिर 3.5। यहाँ पे क्या है 0.55 के हिसाब से इंक्रीमेंट चल रहा है, तो कई बार 1.5, 2.5 के हिसाब से भी चल सकता है। जैसे 8, 12, 18, 27 एंड डैश। तो यहां पे देखो सिंपल सा है, 1.5 के मल्टीप्लीकेशन से, मतलब 8 इंटू 3/2, ठीक है, 1.5 गुना, सीधा 1.5 गुना, सीधा 1.5 गुना। तो 1.5 गुना के हिसाब से ये चला जा रहा है, और 1.5 गुना के हिसाब से आपको आंसर लेना है 27 प्लस 13.5, 40। तो 67.5 जो है इस वाले का आंसर आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 67.5। तो आधा ऐड हो रहा है, मतलब आधा क्या कर रहे हैं, मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि इसमें हाफ का इंक्रीमेंट है। 4 बढ़ा, फिर आधा 6 बढ़ गया, फिर आधा 9 बढ़ गया, फिर आधा 13.5 बढ़ गया, तो सीधा सीधा ये हो गया 40.5। तो 40.5 जो है वो इसका आंसर। अब देखो फिर से दिखाई दे रहा है ना ये वाला आपको पैटर्न 18 वाला, तो वही चीज जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी कि आपको यही चीज देखने को मिलेगी। तो हाफ इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 दिख रहा है ना आपको, इंटू 2.5, दैट्स इट। तो 54 का डबल 108 और 27 125, तो आपके पास ये 125 आएगा सीधा का सीधा। ठीक है, आई थिंक 27 आना चाहिए, 108 और 27 135। चलो खैर, यहां देखो ये आपके पास कितना ऐड हो रहा है, हाफ, ऐड बाय हाफ, फिर कितना ऐड हो रहा है डबल, फिर ये 2.5 है, फिर ये आपके पास 3 है, फिर ये आपके पास कितना है 3.5, 3.5, फिर आपके पास ये क्या होगा 4। तो इस तरह से चल रहा है पैटर्न। तो पहले तो 1.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर डबल हो रहा है, मतलब सीरीज जो है बच्चों वो 1.5 से शुरू हो रखी है। ठीक है, सीरीज जो है वो 1.5 से शुरू हो रखी है इसकी। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, लास्ट है 0.5, 0.55, 0.65 और 0.8। ठीक है, अब इसमें देखो सीधी सीधी सी बात है, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 0.05 का,
यहां पे कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 0.10 का, यहां पे कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 0.15 का। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो अगर आप 0.20 इंक्रीमेंट कर रहे हैं 0.2 का तो आंसर वुड बी 1, तो यहां पे जो रिजल्ट आएगा वो 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये है आपके पास अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपके पास, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है प्यारे बच्चों डिफरेंस ऑफ डिफरेंस का। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस आपसे कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ डिफरेंस आपसे कह रहा है कि आपके पास यहां पे डिफरेंस 2 का है, यहां 5 का है, यहां आपके पास 11 का डिफरेंस है, यहां आपके पास 20 का डिफरेंस है, और यहां पे आपके पास कितना है 32 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पे डिफरेंस फिर से देखो 3, 6, 9 और 12 दिखाई दे रहा है ना। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस के अंदर आपके पास 3 का टेबल चल रहा है, तो जब आपके पास 3 का टेबल चल रहा है तो अगला 15 होना चाहिए, तो 15 में ऐड होगा तो ये 47 आ जाएगा, तो 47 में जब ये ऐड होगा तो ये होगा 118। तो पहले क्वेश्चन का सीधा आंसर आएगा आपके पास 118। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन कहता है यहां पे डिफरेंस 8 का है, देन वी हैव डिफरेंस ऑफ 20 दैट 38, उसके बाद आपके पास आएगा 52। यहां डिफरेंस 12 का है, यहां 18 का है, यहां पे आपके पास डिफरेंस जो आएगा वो 24 का आएगा। तो दिखाई दे रहा है 6 का डिफरेंस पे चल रहा है, तो अगला 30 आएगा, तो मतलब 82, और 82 आएगा तो 212। तो अगले वाला जो आंसर है प्यारे बच्चों वो आपके पास आएगा 212। अब यहां पे डिफरेंस देखो 4 का है, यहां पे 7 का है बेटा, यहां पे 8 का है। ठीक है ना, 7 का नहीं है 11 का है, यहां पे कितना है 18 का, यहां कितना है बच्चों 29 का, यहां कितना आएगा। अब एक चीज समझने वाली बात यह है कि इफ आई टॉक अबाउट द डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, वी हैव 3, देन वी हैव 4, देन वी हैव 7, देन वी हैव 11, वी हैव 13, क्योंकि प्राइम नंबर चल रहा है। तो बच्चे जब प्राइम नंबर चलेगा तो यहां पे 42 आना चाहिए, 42 और ये कितना होगा 114। तो आपके पास पहले बच्चों जो आंसर है वो आएगा 114। तो इस क्वेश्चन का आंसर 114 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां पे लिख लेते हैं, दैट वी हैव 2, 12, 36, 80, 150 and dash. The difference is 10, then it's 24, it's 30, 44, 70, the difference is again 14, it's 20, it's 30। तो आपको दिखाई दे रहा है 6 के अंतर से चल रहा है, तो we have 36, तो आंसर वुड भी 106। 106 के बाद आएगा 256। तो आपके पास प्यारे बच्चों जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो 256 हो। तो आई होप आपको ये जो बेसिक है नंबर सीरीज का बहुत बढ़िया क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव 450, 725, 1010 और 1305 एंड द नेक्स्ट आपको बताना है क्या होगा। तो ये आपके पास 500 है तो 275 आएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा कुछ 800, 210, 295, और ये आपके पास आ जाना चाहिए 315, हाँ जी यहाँ पे आना चाहिए आपके पास 275, तभी जाके 725 बनेगा, और 800 के हिसाब से 75, 85 आना चाहिए, यहाँ पे 295 आना चाहिए, उसके बाद 305 आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 10-10 के डिफरेंस पे चल रहा है, तो बेटा 10-10 के डिफरेंस पे चलेगा तो ये आ जाना चाहिए 1610। खत्म। ठीक है, तो आपके पास ये वाला पैटर्न जो हो गया कवर। तो आई होप आपको ना ये सारी चीजें बहुत बढ़िया समझ में आ रही होंगी। खैर चलते हैं अपने अगले पर। तो वी हैव ट्विन सीरीज, ट्राई सीरीज एंड ऑड प्राइम नंबर्स। तो हमारे पास 2-3 सीरीज अभी बची है, तो उसको फटाफट कंटिन्यू करते हैं। अब ट्विन सीरीज जैसा कि नेम सजेस्ट है भैया, ट्विन सीरीज का मतलब है कि 2 पैटर्न एक साथ चल रहे हैं आपके पास। तो 2 पैटर्न मतलब ऑल्टरनेट भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं ना, ऑल्टरनेटिवली चलेंगे, 2 पैटर्न चलेंगे तो ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 पैटर्न ढूंढने, तो पहला देख लीजिए 2 है, उसका ऑर्डर देखिए 3 है, देन वी हैव 5, वी हैव 7, वी हैव 11।
तो ये दिख रहे हैं सारे के सारे प्राइम नंबर्स। तो अगर ये प्राइम नंबर है तो बेटा 11 के बाद क्या आएगा 13, ऑब्वियस ही बात है। उसके बाद देखिए 4 है, 4 का 8, 12, 16, 20 और हर बार 4 ऐड हो रहा है तो इसका मतलब ये आएगा 24। तो नेक्स्ट जो मेरे आंसर होंगे वो जाएंगे 13 एंड 24। ठीक है। सिमिलरली वी हैव नेक्स्ट पार्ट 3, 6, 9। अगला क्या होगा, 3 का टेबल है तो 12 चल रहा है। अब यहां पे देखो 6 का टेबल चल रहा है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो हेयर वुड बी 24। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, आई थिंक ये कुछ हाँ जी चलिए। तो 3, 6, 9, 12, क्योंकि यहां पे गैप है 12 के बाद 15, तो हमारे पास 15 आ गया, मतलब 3 का टेबल। तो अगला नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली बात है 18 का होगा, क्योंकि 3 का टेबल चल रहा है। ठीक है ना। अगर 3 का टेबल गोइंग ऑन है तो वो आपको मतलब 3 का टेबल मिल रहा है। उसके बाद यहां पे देखिए 128 का आधा किया, देन वी हैव 64 का आधा, ऑब्वियसली बात है मेरे हिसाब से 32 होना चाहिए, तो यहां पे 32 आएगा। 32 का आधा देखो 16 बन रहा है, 16 का आधा देखो 8 बन रहा है, 8 का आधा 4 बनेगा, तो यहां पे 4, यहां पे 18। तो अभी पूछा क्या था इसने, यहां वाली वैल्यू, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों 32। तो ट्विन सीरीज का मतलब है कि दो सीरीज जो है वो एक साथ चल रही है आपकी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 5 इज 20, 20 प्लस 7 इज 29, 27 प्लस 9 इज 36 एंड 36 प्लस 11 इज 47। ठीक है ना। यहां पे क्या चल रहा है, 3 5 7 9 11, मतलब दो दो के डिफरेंस पे एडिशन चल रही है। ठीक है। और ऊपर हमें क्या दे रखा है, यहां पे दो दो का सब्ट्रैक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है, दो दो का सब्ट्रैक्शन। तो अगला जो है वो 9 हो जाएगा 2 माइनस करके। ठीक है। एंड द लास्ट ऑफ दिस पार्ट इज ट्विन सीरीज है तो दो देखेंगे। 24 के बाद 22 दो कम, 22 के बाद 20 दो कम, 20 के बाद 2 18 कम, तो 2 18 करेंगे तो 16.5 आएगा। यहां क्या हो रहा है, 19 के बाद 21 बढ़ रहा है, 21 22, तो अगला क्या होगा 23.5। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो 16.5 और 23.5 हो जाएगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, दैट वी हैव ट्राई सीरीज। तो ट्राई सीरीज में क्या होता है बच्चों, यहां पे 3 तरह के पैटर्न चलते हैं, 3 सीरीज एक साथ। तो पहले में 1 दे रखा है, दूसरे में देखो सीधा 3 पे आओ, 3, उसके बाद सीधा हो 5 और उसका सीधा हो गया आप 7 पे, क्योंकि ओड नंबर चल रहा है। इसमें आपको 5 दे रखा है, 5 प्लस 3 4 इज 9, 9 प्लस 4 इज 13 एंड 13 प्लस 4 इज 17। और अगले में जो आपको दे रखा है ये देखो 3 का स्क्वायर दे रखा है, फिर 4 का स्क्वायर दे रखा है, फिर 5 का स्क्वायर दे रखा है, अगला होगा 6 का स्क्वायर जो कि 36 आने वाला है। तो 7 17 और 36 दैट वुड बी द नेक्स्ट पैटर्न। ठीक है। सिमिलरली यहां पे देखिए 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 कोमा यहां पे, एंड 4 प्लस 1 5, यहां पे 5 आ जाएगा बच्चों। यहां पे देखो 9 दे रखा है, 9 माइनस 1 8, यहां पे बताना है, तो 8 माइनस 1 7 आएगा, और 7 माइनस 1 6 आएगा। यहां पे 23 है, 23 प्लस 2 इज 25, 25 प्लस 2 इज 27, 27 प्लस 2 इज 29। तो आपको दिखाई दे रहा होगा 5 6 और 29 जो है वो इस क्वेश्चन के क्या बनेंगे बच्चों, पैटर्न्स। चलो देखो नेक्स्ट, 2 2 टू जा 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 इज 10, यहां 10 होना चाहिए था। अब यहां पे 1 देखो, 1 1 प्लस 4 मतलब 3 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, अगेन 3 ऐड करेंगे तो विल हैव 7, अगेन 3 ऐड करेंगे विल हैव 10, अगेन 3 ऐड करेंगे विल हैव 13। तो लास्ट वी हैव 2, ये देखिए 2 बचा है यहां पे 2, फिर यहां पे आया मेरे हिसाब से 5, फिर 8, 3 3 के एडिशन पे 8, फिर 3 11 और फिर 3 14। तो ट्राई सीरीज में क्या होता है कि आपके पास 3 पैटर्न्स होंगे, तो 3 पैटर्न्स पकड़ने हैं। तो ये तो नाम है सीरीज के। अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस है और जो प्रैक्टिस हम लोग आपको कराएंगे वो कैसी भी हो सकती है, वो कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। बढ़ते अपने अगले पर, जीरो 3 6 एंड दैट वुड बी
9. Now we have 4, 7, it's 9. 4 plus 3, 7 plus 3, 10. 10 plus 3, 13. Last we have 6. 6 plus 3, 9. 9 plus 3, 12. 12 plus 3, 15. तो आपके पास आएगा 9, 13 एंड 15. ठीक है. And the last pattern we have guys 2, 4, 6, 8 and 10. 1 plus 3, 4. 4 plus 3, 7. 7 plus 3, 10. 10 plus 3, 13. 2 plus 3, 5. 5 plus 3, 8. 8 plus 3, 11. 11 plus 3, 14. तो ये पैटर्न आपके पास बन गया. ठीक है. यहां तक बढ़ते अपने अगले पर. लास्ट हमारे पास आज है ऑड वन आउट के. ऑड वन आउट में क्या क्या हो सकता है? प्राइम नंबर्स, ऑब्वियसली बात है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइम नंबर्स पॉसिबल है. प्राइम नंबर्स में 7, 9, 13. आपको जैसे यहाँ पे दे दिया 7, फिर आपके पास 9, 11 आता है, फिर आपके पास 13 आता है, फिर आपके पास 17 आता है, फिर आपके पास 19 आया. पहले 3 का गैप आया, फिर 19 के बाद आता है 23, वी हैव 29, वी हैव 31 एंड देन वी हैव 37. तो 3 के गैप पे आपको प्राइम नंबर्स दे रखे हैं, तो वो आपसे पूछा जा सकता है. 2 के गैप पे कुछ भी हो सकता है. मल्टीपल ऑफ 5 दे रखा है आपको. ठीक है. 5 के मल्टीपल पे ये चला जाएगा भैया. 3 के मल्टीपल पे फिर देखो ये जाएगा 2.5 के मल्टीपल पे, फिर ये थिंग जाएगा आपके पास 1.5 के मल्टीपल पे, है ना. इस तरह से मल्टीपल पे जा रहा है ये सारा का सारा. ठीक है. यहाँ ऑड वन इवन दे रखा है. जैसे मान लीजिए पहला 47, 53, 59, 42 एंड 89 एंड सो ऑन. इस तरह से आपके पास क्या है, ऑड इवन नंबर्स हो सकते हैं. ठीक है. सम ऑफ द डिजिट हो सकता है, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे 3 सम है, 3 आ गया. 4 है तो 4 आ गया. 6 है तो ये 6 मिल गया. ठीक है. ठीक है. ऐसा भी हो सकता है. तो 4 और 3 7 ये भी मिल सकता है. ठीक है ना. जैसे इसमें आपके पास ये वाला नंबर गलत है, ऑड वन आउट, मतलब आप ढूंढना है कौन सा गलत है. परफेक्ट स्क्वायर देखो 4 का, 5 का, 25 का, 121, 169, 13, 8, 41, 678 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है. तो ऑड वन आउट में होता है रॉन्ग नंबर सीरीज. ठीक है ना. तो ऑड वन आउट में यही चीजें ढूंढी जाती है. ठीक है. तो इनमें आपको ढूंढना है कि कौन सा गलत है. ठीक है. तो इन सबका डिफरेंस लेके आपको मल्टीपल ढूंढने हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है. तो ये सब चीजें जो है आपको दी जाएंगी एग्जाम के अंदर, ड्यूरिंग द एग्जाम. ठीक है. तो बस आपको आज के लिए यही बहुत है. ठीक है. तो आज के लिए हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि हमने सारा का सारा जो बेसिक है वो अच्छे से क्लियर कर लिया है. सबसे पहले आपको ये वीडियो देखनी है, उसके बाद आप लोग इसकी सीरीज की आगे की वीडियोस देखेंगे. तो टुडे सेशन इज क्लोज गाइस. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.